तो बच्चा हमने आप लोगों ने क्लास 6th ने चैप्टर 1 में एस्टिमेशन तक कर लिया है, तो अब हम उस चैप्टर का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। वी आर एट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, फ्री के नंबर मिलते हैं, बट छोटी सी गलती नंबर गए। ठीक है, तो सबको बहुत ध्यान से ये चीज़ करनी है, बहुत मुश्किल नहीं है बट बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। चलिए ओम बेटा, आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। ओके, चलिए रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे रिप्रेजेंट करते, करेक्ट। तो अब इसके अलावा भी हम एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को थ्रू द रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, जब हम लेटर्स का कुछ यूज़ करते हैं, और ये कुछ स्पेसिफिक लेटर्स ही होते हैं, कुछ ही लेटर्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, सबका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनमें से कुछ मैंने लिख दिए हैं। आपको 1 to 100 अगर आ गए न्यूमरल्स, तो आप 1 से 100 तक अगर आपने पूरा सीख लिया तो आप कहीं तक लिख सकते हो, कोई भी मैं नंबर दूंगी आप लिख लोगे, बट आपको सिर्फ रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 से लेके 10 तक मैंने लिख दिया है, फिर आगे का हम रूल्स पढ़ेंगे। 1 के लिए हम एक आई लिख देंगे, 1 है ये। 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, बट 4 के लिए हम 4 आई नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखते, क्लियर है। सिर्फ 3 आई लिख देंगे तो 3 हो जाएगा। 4 आई के लिए हम क्या करेंगे, 5 में से देखो 5 को हम लिखते हैं वी। पहले नीचे वाला मैं बता देती हूँ। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप अपना माइक ऑफ। मतलब नंबर कितना है, पेज नंबर? बेटा मैं पेज नंबर नहीं बता सकती, बट एस्टिमेशन के जस्ट बाद वाला टॉपिक है ये। आपने 1.3 की है ना, उसके जस्ट वाला बाद वाला टॉपिक है, एक नेक्स्ट पेज पे होगा। अभी इधर ध्यान दीजिए। हाँ लिखना है मैम? अभी नहीं लिखना है बेटा, आप ये फिर जब मैं अभी काम करवा दूंगी ना, जहाँ मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आप वो लिखिएगा नोटबुक में और सॉल्व कीजिए। जहाँ मैं कंप्लीट हो जाएगा जब मेरा पूरा, तो मैं आपका इसका PDF फॉर्म भेज दूंगी, सो दैट आप इसको कॉपी कर सको। अभी राइट नाउ लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, समझने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। तो 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम 1 लिखते हैं इसको आई से लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं, वी से लिखते हैं, 10 को कैसे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं, 50 को कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, 100 को सी से, 500 डी और 1000 एम। कुछ ही लेटर्स है, ज़्यादा नहीं है, इन्हीं लेटर्स में काम करना है, यही जो मेन लेटर्स है इन्हीं लेटर्स में आपको काम करना है, आई वी एक्स एल सी डी एम। क्लियर है, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जिस बच्चे का नाम लूँगी वो मुझे बच्चा बताएगा। श्रवण गोरे, श्रवण बताओ सी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? 100। वेरी गुड। अब लेट्स मेक द क्वेश्चन मोर डिफ़िकल्ट। पहले हम इसके रूल्स पढ़ते हैं, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्लीज़ स्विच ऑफ योर माइक। अब आगे रूल क्या कहता है कि अगर कोई सिंबल है, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड। जब भी कोई सिंबल रिपीट होगा तो वो ऐड होगा, और कितने टाइम रिपीट हो रहा है उतने बार ऐड होगा। जैसे मैंने अभी बोला 2 आई लिखा, तो आई मतलब क्या था, एक आई मतलब 1 था, ये भी 1 होगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना है, 1 + 1 2 आया। समझ में आया? तो कोई सिंबल अगर 2 बार रिपीट होगा तो वो 2 बार प्लस हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ है 10 है, तो x और x अगर लिखा तो ये कितना हो गया 10, और ये वाला भी 10, तो दोनों को प्लस करके कितना आ गया 20। तो डबल x क्या रिप्रेजेंट करेगा, 20 को। अच्छा, फिर अगर मैं ये कहूँ v और i, तो v क्या होता है, 5 होता है, और i कितना होता है, 1 होता है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। पर मैडम आप ये सवाल पूछ सकते हो कि मैम अगर मैं आई और वी लिख दूँ तो क्या होगा, तो भी तो ये 1 + 6 होगा,
आप ये 1 + 5 होगा, तो आप ये कह सकते हो कि ये 6 होगा मैम, बट नहीं बच्चा, ये 6 नहीं होगा। इसमें एक और रूल है जो हमने नहीं पढ़ा। अगर ये 4th वाला रूल, मैं पहले 4th वाला रूल बता देती हूँ। अगर कोई सिंबल पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड में, अगर कोई सिंबल लेफ़्ट साइड में लिखा है और वो स्मॉलर वैल्यू का होगा तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं समझ आया? देखो यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ क्या है, 1 है। 5 हमारा जो है, जो 5 हमारा है वो बड़ी वैल्यू है, लेफ़्ट साइड में बड़ी वैल्यू है और राइट साइड में छोटी वैल्यू है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे। बट यहाँ क्या था, लेफ़्ट साइड में छोटी वैल्यू थी और राइट साइड में बड़ी वैल्यू थी, तो ऐसे टाइम में हम माइनस करेंगे। तो 5 में से 1 गया, 4 होगा। तो IV क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन 4 का होगा, ना कि 6 का। ये चीज़ सबको क्लियर हुई? प्लीज़ स्विच ऑन योर माइक, एक बार बताओ हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो देखते इन मैम मुझे समझ में नहीं आया। ओम गोरे को नहीं समझ, ओम को नहीं समझ आया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ, फिर मेरी तरफ से क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, ठीक है। तो जैसे बेटा आप देखो, V लिखा मैंने, 2 बार I लगा दिया। अब V का मतलब क्या होता है, 5 होता है, और I का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप क्या बोलोगे, मैडम 1 तो आगे की राइट की तरफ छोटा वाला नंबर है, तो मैं छोटे वाला नंबर जब राइट में होगा, ध्यान रखना, जब छोटा नंबर लेफ्ट वाले नंबर से राइट में होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये सारे क्या होंगे, 5 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर मैं ये ऐसे लिखती कि 1x लिखती, तो ये x क्या है, 10 है, और 1 क्या है, I क्या है, 1 है। अब देखो 1 जो है 10 से छोटा है, देख रहे हो आप? तो क्या पता चल रहा है, लेफ़्ट साइड वाला जो नंबर है 1 वो 10 से छोटा है, लेफ़्ट वाला छोटा हो गया राइट वाले से। तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 में से 1 गया, क्या बचा, 9। तो IX क्या है, 9 का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये चीज़ इधर लिखी हुई है, देखो आपने यहाँ लिखा हुआ है I और V लिखा है, मतलब V क्या है, बड़ा है, 5 है, और I क्या है, 1 है। तो कौन सा साइड वाला बड़ा है, राइट साइड वाला बड़ा है। जब राइट साइड वाला बड़ा होगा तो हम माइनस करेंगे, 5 - 1 4 हो गया। अब ये वाला देखिए, ये क्या है, 9 है, सॉरी x क्या है, 10 है, और I क्या है, 1 है। अगेन राइट साइड वाला मेरा बड़ा हो गया, राइट साइड वाला बड़ा हो गया, तो मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो 10 - 1 क्या हो गया, 9 आ गया। अगेन अब मैं इधर देखती हूँ एक और केस, L कितना होता है, रिया बताएगी मुझे, L कितना होता है, 50 होता है, और X कितना होता है, 10 होता है। बताओ कौन सा साइड बड़ा है बच्चा, राइट वाला 50 बड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, माइनस 50 में से 10 गया, 40 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, C होता है हमारा, कौन बताएगा, मैं एक स्मार्ट बच्चे का नाम लूँगी, नेहा शेलके। ओनली नेहा विल स्पीक। नेहा बच्चा बोलो, C कितना होता है, 100 होता है, और X कितना होता है, 10 होता है। अगेन मेरा राइट साइड बड़ा हो गया, तो मैं 100 में से 10 माइनस करूँगी, 90 आ गया। अब मैंने ये राइट की तो कहानी आपको बता दी, अब मैं लेफ़्ट की कहानी बताऊँगी आपको। तो लेफ़्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर लेफ़्ट साइड वाला बड़ा हो जाए, अगर आपका लेफ़्ट साइड, यहाँ VI है, V कितना होता है, 5 होता है, I होता है 1 होता है। तो अब हमारा राइट साइड बड़ा हो गया, आप देख पा रहे होंगे,
मेरा लेफ़्ट साइड बड़ा हो गया। तो लेफ़्ट साइड बड़ा हुआ तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्या है, हमारा 10 है और इसके राइट साइड में 1 है। अगेन मेरा लेफ़्ट साइड बड़ा हो गया, लेफ़्ट साइड बड़ा हुआ, देन मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो ये हो गया 12। अब थर्ड वाले केस में देखते हैं। L मीन्स वॉट, 50, X मीन्स वॉट, 10। तो अब मैं अगेन क्या करूँगी, इसमें एडिशन करूँगी, है ना, क्योंकि लेफ़्ट साइड मेरा क्या आया, 50 आया। 50 10 से बड़ा है तो 50 + 10 60 हो गया। अब इसके भी राइट में देखो, राइट में क्या है, ये 5 है। अब 5 भी तो 10 से बड़ा छोटा होता है ना, 5 छोटा है इससे, तो तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 65 आएगा। पृथ्वीराज, आपकी स्क्रीन में दिख रही है? नहीं दिख रही, अब दिख रही है। दिख रही है। पृथ्वीराज, यस मैम। बेटा आपको समझ आ रहा है ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, अब मैं अभी आपको सवाल भी पूछने वाली हूँ। ठीक है, चलिए बच्चा अभी इधर ध्यान दीजिए। बी हमने ए वाला तो पढ़ लिया, अब बी वाला अब सिर्फ एक बचा है। हमेशा याद रखिएगा, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते। कुछ सिंबल, अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। एक सिंबल 3 बार से ज़्यादा नहीं रिपीट हो सकता। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते, जैसे वी एक ही बार यूज़ होगा, एल एक ही बार यूज़ होगा, डी एक ही बार यूज़ होगा, 3 और कोई ऐसे कुछ ऐसे सिंबल्स भी होते हैं जो 3 बार तक यूज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे एक्स हो गया, ये 3 बार ही यूज़ कर सकते हो। आई हो गया, ये 3 बार ही यूज़ कर सकते हो। और एक्स हो गया, आई हो गया, बस एक्स आई, ये जो 2 सिंबल्स हैं ये 3 टाइम यूज़ हो सकते हैं। और दूसरे जो सिंबल्स हैं ये सिंगल टाइम यूज़ हो सकते हैं। मैम सी भी 3 टाइम्स यूज हो सकते हैं ना? हाँ, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप ही देखिए, ये 1 को हम 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, V को हम सिर्फ 1 टाइम यूज़ करेंगे, X को 3 टाइम्स यूज़ कर सकती हूँ, L को मैं एक ही टाइम यूज़ करूँगी, C को 3 टाइम्स कर सकती हूँ, D को 1 टाइम, एंड M तक वैसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये भी 3 टाइम यूज़ हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इस पे मैं क्वेश्चंस करेंगे और मैं देखना चाहती हूँ बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला हमने कर लिया, अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया है आपको। चलिए मैं किसी बच्चे का नाम लूँगी, वो बच्चा मुझे बताएगा। सत्यम नहीं, कोई गर्ल चाइल्ड चाहिए मुझे। श्रीनिति उल्हारे, सिर्फ श्रीनिति उल्हारे का माइक ऑन रहेगा। बेटा बताओ 35 को कैसे लिखोगे आप? इसको मैं लिख सकती हूँ 30 + 5। अब मुझे कौन ये आप बताइए बेटा 30 को कैसे लिखोगे आप? और V। वेरी गुड। तो 3 बार मैंने X लिखा और 5 को क्या लिख दिया? V लिख दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका नाम क्या था? श्रुति ना? दिस इज़ फॉर यू। हाँ, अब नेक्स्ट एक बच्चा मुझे चाहिए, श्रवण गोरे। श्रवण जी आप बताइए, आप मुझे बताइए 28 को आप कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे 20 + 5 + 3। अब मुझे बताइए आप कैसे लिखेंगे इसको? X V I। वेरी गुड। अब श्रवण को भी तो स्माइली चाहिए होगा, आंसर सही दिया है तो श्रवण के लिए स्माइली। ओके, एक सवाल और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक स्मार्ट स्टूडेंट मोहम्मद हाफिज़,
आर यू लिसनिंग बेटा? मोहम्मद हाफिज, बेटा सभी को ध्यान देना है, कुछ बच्चे सुन नहीं रहे लगता है। तबिश शेख, तबिश शेख, बेटा आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस मैम, यस मैम। तबिश बेटा आंसर करो। तबिश सुनाई दे रहा है आपको? मैम मैं बताऊं? ठीक है, श्रवण बताएंगे। श्रवण जी अब आप बताइए मुझे 75 को आप कैसे लिखोगे? पहले आप मुझे ऐसे तोड़ के बताओ जैसे मैंने इसको नंबर फॉर्म में तोड़ा है। बताइए आप कैसे लिखेंगे? 70 नहीं बेटा, 50 में तोड़ेंगे पहले। 50 + 20 + 5, क्योंकि हमारे पास 70 के लिए कोई नंबर है क्या? 70 के लिए कोई हमने नंबर ढूंढा है क्या? नहीं ढूंढा है ना, हमने तो 50 के लिए लिखा है, तो हम 50 से लिखेंगे। चलिए तो श्रवण जी बताइए बेटा 50 को क्या लिखे? हाँ जी, LXV। वेरी गुड। तो LXX और V, तो ये बिल्कुल सही आंसर है और श्रवण के लिए एक स्माइली। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। ये अब सबका इधर ध्यान। 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? I लिखते हैं। 2 के लिए II, 3 के लिए III। किसी ने माइक ऑन छोड़ दिया बेटा, प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए, मेरे को अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। 4 के लिए हम IV लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 5 के लिए V, 6 के लिए VI, क्योंकि अब क्या होगा, 5 देखिए लेफ्ट साइड में वाला बड़ा हो गया, राइट साइड में छोटा हो गया, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो वही किया है, इन दोनों को प्लस कर दिया। वैसे ही 7, 8 and 9। फिर 10 इस तरह से लिखा जाता है, 20 ऐसे, 30 ऐसे, 40 में क्या करते हैं हम? LX। अब यहाँ देखो राइट साइड में क्या है? 50 है और लेफ्ट साइड में 10 है, तो आपने क्या देखा? लेफ्ट साइड वाला छोटा हो गया और राइट साइड वाला बड़ा हो गया। तो राइट साइड बड़ा हो गया तो हम क्या करते हैं? माइनस। तो 50 - 10 कितना हो जाएगा? 40। और हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि x मैं 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो क्या मैं 40 के लिए 4 बार x यूज़ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, ये बिल्कुल कट जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो हमेशा याद रखना, एक सिंबल 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, और कुछ ही सिंबल 3 टाइम यूज़ हो सकते हैं, सारे नहीं यूज़ हो सकते। अब L आपको समझ आ गया। अब 60 लिखने के लिए क्या कर दोगे? LX लिखोगे तो L में क्या होता है? 50, X मतलब 10। मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट साइड में अगर बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उन दोनों को ऐड करते हैं। तो 50 + 10 विल गिव मी 60। इसी तरह 70, इसी तरह 80। तो ध्यान दिया आपने? एक चीज़ देखा आपने, यहाँ X 3 बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं? 1 2 3। बट 90 के लिए उन्होंने L 4 बार X नहीं लिखा, L 4 बार X करके 90 नहीं लिखा, क्योंकि हम 4 बार X लिख ही नहीं सकते। ये रूल होता है कि एक सिंबल 4 टाइम नहीं आ सकता। तो ये क्या है? ये गलत है। तो हमने क्या किया, जब भी 4 टाइम आने वाला होगा ना, तो उससे बड़े वाले नंबर लेके माइनस कर दो। मतलब क्या? 90 मुझे लिखना है, बट 90 तो क्या हो रहा है, 90 में अगर मैं लिखना चाह रही हूँ x के फॉर्म में, तो 4 बार x आ रहा है, तो ये तो गलत है, तो ये नहीं लेंगे। तो हम 100 पे चले जाएंगे। तो 100 के लिए हम c लिख देते हैं, बट मुझे 100 में 10 माइनस करना है, तो मैं पीछे की तरफ लिख दूंगी। तो ये 100 हो गया, ये 10 हो गया। अब मुझे देखिए राइट साइड वाला क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब राइट वाला बड़ा होता है तो क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। तो 100 - 10 दैट इज 90।
और 100 के लिए हम C लिखते हैं। अब इतना अगर आप 1 से 100 लिखना सीख गए तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब मैं एक बच्चे से अब 100 से ऊपर नंबर पूछने वाली हूँ, देखते हैं वो स्मार्ट बच्चा बता पाता है या नहीं। ठीक है, नितांशु। यस मैम। चलिए, सिर्फ नितांशु का सिर्फ माइक ऑन रहेगा और किसी बच्चे का नहीं रहेगा। चलिए नितांशु, मुझे बताइए 272 को आप कैसे लिखेंगे? 272 को, यस मैम, 72 को नहीं, पहले 72 को कैसे ब्रेक करोगे पहले ये बताओ मुझे। मैम 200 पहले 50, हाँ, फिर 20 वेरी और फिर 2। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कैसे करेंगे? 200 को कैसे लिखेंगे आप? मैम डबल सी, फिर 50 के लिए एल, फिर 20 के लिए डबल एक्स और 2 के लिए और डबल वन। वेरी गुड। अब इतना अच्छा आंसर दिया है। आपका नाम क्या था बेटा? मैं नाम भूल जाती हूँ। नाम क्या था आपका? नितांशु। तो स्टार तो चाहिए ही नितांशु को, 3 स्टार मेरी तरफ से। ठीक है, अब सभी बच्चों को आ गया इस पे बेस्ड। अब ये 2 क्वेश्चन है, देखते टेस्ट टाइम पे कौन सही आंसर करता है। अब है अखिलेश पवार, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। ए पार्ट में 69 है, 69 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिर्फ अखिलेश बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। बताइए बेटा 69 कैसे लिखोगे? रोमन नंबर्स में या प्लस में? प्लस में पहले बताएंगे बेटा, फिर रोमन्स में। कैसे लिखोगे बताओ? 50 वेरी गुड, 10 वेरी प्लस गुड। 9 ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं हम, पहले 9 लिखने के लिए क्या लिखते हैं? 5 + 4, 9 है ना? चलिए बताइए 50 को कैसे लिखेंगे? 50 को ना एल, वेरी गुड। 10 को एक्स, वेरी गुड। एक्स एंड एक्स आई, नहीं एक्स। 5 और 4 नहीं लिखेंगे इसको, फिर कैसे लिखना चाहिए हमें? 5 और 4 नहीं, 4 बार फिर आई आ जाएगा, बट 4 बार आई तो हमारा अलाउड ही नहीं है। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा बताओ? 9 को कैसे लिखेंगे? 9 लिखती हूँ मैं। 9 को कैसे लिखते हैं हम लोग? एक्स आई, एक्स आई तो 11 होता है बच्चा। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो आपका यहाँ राइट साइड में बड़ा है, लेफ्ट साइड में बड़ा है ना, तो आप क्या करते हो? मैंने वही कहा था। ओके ओके, तो ये हो जाएगा 10 + 1, ये 11 हो जाएगा। तो LXIX। ठीक है, समझ में आया आपको बेटा? गुड। चलिए एक और स्टूडेंट चाहिए मुझे। आदर्श। यस मैम। सिर्फ आदर्श बोलेगा और कोई नहीं। 98 कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? 98 आदर्श बताइए। मैम 1 मिनट रुको। हाँ हाँ, सोचो बेटा, सोच के बताओ। सभी अपनी कॉपी में भी करिए बेटा, देखते हैं किसका सही आता है। कोशिश कीजिए अपनी कॉपी में। ये थोड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल क्वेश्चन है। देखते कौन ये मुश्किल क्वेश्चन को कर पाता है। ये पापा वाला क्वेश्चन है, बताओ कौन करेगा ये क्वेश्चन? मैम मैं करूं? आपने कर लिया कॉपी में? मैम स्क्रीन में दिख रही है। नहीं दिख रही स्क्रीन? दिखनी चाहिए पर दिखनी चाहिए। दिख रही है मैम, मैंने कॉपी में कर लिया। वेरी गुड। आदर्श आपका हो गया आंसर?
एक मिनट रुक जाओ बेटा। मैम नहीं आ रहा, सॉरी। नहीं आ रहा बेटा, जिसको आ रहा है उसका अपना नाम पहले लो। मैम श्रावण। श्रवण बताए। ठीक है, एक मिनट बेटा, श्रवण को बताने दीजिए। आदर्श आप ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। हाँ बताइए श्रवण, बताइए कैसे करेंगे हम इसको। C माइनस 100 माइनस 10 हाँ बिल्कुल, फिर माइनस 10 प्लस 5 हाँ प्लस 3। बिल्कुल सही है। अब ये क्यों मैंने किया 100 माइनस 10, क्योंकि हमें 90 प्लस 5 प्लस 3 लिखना है। तो 90 को तो हम ऐसे नहीं लिखते L 4 बार x, ऐसे नहीं लिखते। एक सेकंड बेटा, क्योंकि अगर हम 4 बार x लिखेंगे तो ये रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। रूल क्या कहता है, 3x ही लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, 90 लिखा। 90 को क्या लिखते हैं, cx। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप। मैम हमारे क्लास में 2 श्रवण है। ओके, मैं को अभी पता चला, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। श्रवण 2 है तो उस हिसाब से मैं नाम लूंगी, ठीक है। चलिए बताइए ना, आप आंसर कीजिए बेटा जो बोल रहे थे। 90 प्लस 5 95 हाँ प्लस 3 98। हाँ, अब मुझे रोमन न्यूमरल्स में बताइए बच्चा। C X C V ट्रिपल आई, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा वाला श्रवण भी है क्या ये? यस मैम। श्रवण ने अच्छा नंबर दिया, तो देखो मेरी स्माइली आ गई इस पे। अब दूसरा वाला श्रवण मेरे पापा वाले क्वेश्चन को जवाब देगा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है मेरी तरफ से। अच्छा बताओ श्रवण, 108 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सोचो सोचो। मैम C V ट्रिपल I। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख मैम रही दिख रही है बेटा, आपका नेटवर्क इशू होना चाहिए आई गेस, पर दिखनी चाहिए। दिख तो रहा है मैम, मुझे नहीं दिख रही है स्क्रीन। आप दिख रही है। मैम अब दिख रहा है बच्चा। किस किस को नहीं दिख, किस किस को नहीं दिख रहा। मैम मुझे नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक बच्चे को बेटा, एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कीजिए आप। ओके। तो वेरी गुड श्रवण। तो आपने क्या किया, C को लिखा 100, V मतलब 5 और 3 बार I मतलब 3। तो 100 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 108। वेरी गुड। अब एक आखिरी क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। फ्रॉम ईश्वरी। ईश्वरी सुनाई दे रहा है? लिखना है। ये अभी नहीं लिखना है, मैं आपको PDF दे दूंगी, आप फिर से इसको कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए, जहां मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तब आप रफ में काम कीजिए इसको। ईश्वरी बेटा, आप मुझे इसका आंसर बताइए, 119 को कैसे लिखोगे आप। C बिल्कुल, X वेरी गुड, V IV। अच्छा, मैंने तो पर ईश्वरी याद है, मैंने तो बताया था V 2 बार नहीं आता। हाँ सॉरी मैम। ये नहीं है, बताओ क्या आएगा। आपने 9 गलत लिखा है, ये जो लिखा है ना आपने, ये 9 गलत है। CX बिल्कुल सही है। CX, फिर क्या आएगा, IX आएगा। वेरी गुड। क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ आपने 2 बार V लिख दिया था, पर रूल के हिसाब से 2 V तो कभी आता ही नहीं है। और 9 को हमने लिखने का तरीका लिखा क्या था, IX लिखा था ना। तो ये कितना हुआ, 100 प्लस 10 प्लस ये कितना हुआ, 9। तो ये कितना होगा, 119। सबको ये क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम।
चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, होल नंबर्स। यहाँ आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, चैप्टर 1। अब मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रही हूँ, होल नंबर्स। होल नंबर से पहले मुझे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं जिस बच्चे का नाम ले रही हूँ वो बच्चा बताएगा। नेहा शेलके। यस मैम। सुनाई दे रहा है नेहा? हाँ जी। Yes, ma'am. बताइए बेटा, आपने प्रेडेसेसर और सक्सेसर के बारे में पढ़ा है? नो मैम। नहीं पढ़ा है? अच्छा ठीक है। प्रेडेसेसर क्या होता है और सक्सेसर मैं एक बार समझा देती हूँ, फिर आप इस टॉपिक को इतना फटाफट करेंगे ना, देखिएगा। सक्सेसर किसी को पता पेज है? नंबर कितना है मैम? नेक्स्ट चैप्टर बेटा, चैप्टर 2 खोल लो, होल नंबर्स। अच्छा, किसी एक भी बच्चे को पता है प्रेडेसेसर और सक्सेसर क्या होता है? कौन? नाम बताओ फिर बोलो। हाँ, श्रावण जी। हाँ श्रावण, पहले आप बोलो। प्रेडिसेसर मीन्स -1 हाँ, from the given number. Successor means +1. ओके। एक बच्चा पीछे से पहले कुछ पूछ रहा था, बोलो बेटा, कौन था? कुछ पूछ मैम मेरा नाम नितांशु है, मुझे भी आता है प्रेडेसेसर सक्सेसर। ओके नितांशु, अब आप ही नेक्स्ट सवाल का जवाब देंगे। प्रेडेसेसर मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर में हम एक माइनस कर दे तो वो क्या कहलाएगा? प्रेडेसेसर। और किसी नंबर का जब नेक्स्ट नंबर हम ले लेंगे तो उसे क्या कहलेंगे? सक्सेसर। एग्जाम्पल देंगे नितांशु। नितांशु बताओ 10 का प्रेडेसेसर क्या है? प्रेडेसेसर 9, क्योंकि 10 से एक पहले क्या आता है? 9 आता है। हमने क्या किया? 10 में से 1 माइनस कर दिया, -1 किया तो क्या आ गया? 9 आ गया। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सक्सेसर क्या होता है? जब हम 10 का नेक्स्ट नंबर ले लेंगे। नितांशु बताओ 10 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 11। वेरी गुड। तो इतने में आई थिंक सो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जी आप मुझे बताएंगी मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। बताइए, राइट द प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 19 का प्रेडेसेसर क्या होता है? जिया? वेरी गुड। और 19 का सक्सेसर क्या होता है बेटा? 20। ये समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब रोहन महाजन। यस मैम। रोहन महाजन के लिए नेक्स्ट सवाल है मेरी तरफ से। 1997 का प्रेडेसेसर क्या होता है? सोच के बता ना, चाहो तो माइनस कर लो अपनी रफ कॉपी में। ओके मैम। ताकि गलती ना हो। 1996। वेरी गुड। अब सक्सेसर क्या होता है इसका? 1998। ओके वेरी गुड। अब मेरा खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है, देखते कौन ये बच्चा बता पाता है नहीं। मैं बताती हूँ कौन। श्रीनीति उल्हारे। यस मैम। सुन रहे हैं? अब आपके लिए खतरनाक क्वेश्चन, देखते श्रीनीति कर पाती है कि नहीं। ठीक है, सभी अपनी रफ कॉपी में करिए। बताइए इसका प्रेडेसेसर क्या होगा 12,000 का? गलत, बिल्कुल गलत। मुझे पता था श्रीनीति गड़बड़ करेगी। आपने कॉपी में किया? -1 करना है बच्चा। 12,000 में से -1 करके करो 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 -1 करो। इसमें माइनस तो आना चाहिए। क्लास 5th में पढ़ के आए हैं आप बच्चा। सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं, नाम लोगे फिर बोलोगे, क्योंकि मुझे आप लोग का नाम नहीं पता भी। हाँ 11,000।
ईश्वरी पहले बताएंगी, जो अपना नाम नहीं लेगा मेरे को पता कैसे चलेगा। बोलिए ईश्वरी, बताइए क्या आएगा बेटा। 11,999। वेरी गुड। मैंने अभी जिस बच्चे का नाम लिया था, किसका लिया था, श्रीनिति, आपको समझ आया ये कैसे आया? कैसे किया मैंने, बताओ। -1 किया। हाँ, अब ये कैसे, बेटा माइक बंद कीजिए मेरे अपना। ये 2 से कट नहीं सकता था, इसको क्या किया 1 बनाया, ये 10 बन गया। 10 यहाँ भी चाहिए, कैरी फॉरवर्ड करना, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। फिर यहाँ से ये कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया। तो 10 में से बन गया 9, 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, 9, 1, 1। तो इसका प्रेडिसेसर क्या हो गया 11999। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। श्रीनति, नेक्स्ट आप बताइए इसका सक्सेसर क्या होगा। मैम मैं बताऊं? श्रवण। नहीं, श्रीनति बताएगी। बताओ श्रीनति। ये भी स्मार्ट स्टूडेंट है इस क्लास की, वो बताएगी, जरूर बताएगी। बताओ बच्चा। +1 करना है। सक्सेसर मतलब +1, प्रेडेसेसर मतलब -1। बताओ क्या करोगे आप। +1 करके बताओ कितना आंसर आएगा बच्चा। +1 करो। 12,001। वेरी गुड। श्रीनिति के लिए 1 स्टार मेरी तरफ से। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे बताएगा सत्यम का, तो ले लिया, सत्यम ने बता दिया हमें एक क्वेश्चन का आंसर। अब सोनिया बापू, ये कौन बच्चा है? बेटा रिस्पॉन्ड करिए, कौन है सोनिया बापू आईडी से जो ज्वाइन हुआ है? मैम वो श्लोक है। श्लोक है क्या? श्लोक बेटा बताइए मेरे को नाम, अभी इसमें आपने जिस आईडी से दिख रहे हैं वही नाम से मैं आपको बोल रही हूँ अभी। अभी बताइए 49 का प्रेडेसेसर कौन है? श्लोक बेटा आप सुन पा रहे हैं? सभी बच्चे अपनी कॉपी में करिए। हाँ जी बताइए, कौन बता रहा है? श्लोक। 48 और सक्सेसर क्या आएगा? कौन बता रहा है? नाम बताइए और बोलिए आंसर। नाम श्रवण पुष्कर। श्रवण 50 आएगा बिल्कुल। अखिलेश अब आप अगले सवाल का जवाब देंगे। ये कितना है? 1 लाख है। अब श्रवण, अखिलेश बताएंगे मुझे, श्रवण नहीं, अखिलेश बताएंगे कि 1 लाख का प्रेडेसेसर कितना होगा। सभी अपनी कॉपी में करिए। और जिनका हो गया रफ कॉपी में है। हाँ रफ कॉपी में करिए। रोहन महाजन ने भी आंसर दे दिया है, मैं तो देख रही हूँ जिन बच्चों ने जो आंसर दे रहे हैं। प्रतीक ने भी दे दिया, रिया पाटले, मोहम्मद हाफिज, कितने अच्छे बच्चे हैं ये। देखिए ये बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। इन्होंने दे दिया 9999 और 9, मतलब 99,999। वेरी गुड। अब सक्सेसर कौन बताएगा? जल्दी जिसका हो जाए सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैंने उसे कर दिया और बता भी दिया। ठीक है, अच्छा बताइए आप सक्सेसर क्या आएगा? नाम, अपना नाम बोलिए बेटा। मैम मेरा नाम नितांशु है। नितांशु 1 लाख मैम 1 लाख 1 एंड 1। ठीक है वेरी गुड। इतना इजी सवाल था ना ये?
अब चलिए बेटा, चैप्टर का नाम तो होल नंबर है, होल नंबर है। अब होल नंबर होता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। आपको नेचुरल नंबर पता है? नेचुरल नंबर तो आप पहले पढ़ के आ रहे हैं। बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको पता है वो अपना नाम बोलेंगे और फिर बताएंगे। प्लीज माइक, नाम बोलिए। श्रावण। हाँ, श्रवण। बेटा माइक ऑफ कीजिए। जो दूसरा श्रवण है या दूसरे बच्चों ने जिसने माइक ऑन कर रखा है, हाँ अब बोलिए श्रवण क्या है? मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 तक ही होता है, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो एक ऐसा बॉक्स है मेरे पास जिसमें मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 नंबर के बॉल्स डाल दिए, 4 नंबर का बॉल, 5 नंबर का बॉल, ऐसे बहुत सारे बॉल्स डालती गई, क्योंकि बहुत सारे नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहीं भी नहीं रुकते, चलते जाते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? नेचुरल नंबर का बॉक्स है ये। अब इसके बाद अब हमारा चैप्टर तो होल नंबर है, तो हमें कुछ नया तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो होल नंबर में क्या होता है, इस बॉक्स में मैं बस एक और नंबर ऐड कर देती हूँ, एक और नंबर का बॉल डाल देती हूँ, वो है 0। जब 0 नंबर का बॉल मैं ऐड कर देती हूँ तो ये बन जाता है होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक 0 डाल के 1 2 3, वही सारा सेम नंबर है, बस 0 एक ऐड हो जाता है। तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? होल नंबर। अब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे तो आपका ये बॉक्स बड़ा बड़ा होता जाएगा, नंबर और ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो छोटा सबसे नंबर का बॉक्स सीखा वो है नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद जो अब नंबर हमने एक बॉक्स में डाल दिया वो 0 है। उसके बाद वो क्या बन गया? होल नंबर का बॉक्स। ठीक है, अब देखो द नंबर्स अलॉन्ग विथ 0, क्या बोला है? जिस नंबर के बॉक्स में अगर आप 0 भी डाल दो, अलॉन्ग विथ मतलब क्या? उस बॉक्स के अंदर और एक नंबर डाल दिया 0, तो वो किसका नंबर का बॉक्स बन जाएगा? होल नंबर। अब इस होल नंबर को मैंने अभी आपको बताया क्या किस तरह से लिखते हैं, 0 1 2 3 और ये चलता जा रहा है। इस चीज़ को हम नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरफ से मैंने डॉट लगा दिया 0 का, स्केल से लाइन खींचेंगे, फ्री हैंड डायग्राम नहीं करना, ये कोई ड्राइंग की क्लास नहीं है, मैथ्स की क्लास है। तो सभी स्केल से लाइन बनाएंगे और एक रेगुलर इंटरवल में पॉइंट बनाएंगे। तो 1, जितना 0 से 1 की डिस्टेंस उतना ही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सबकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। और स्केल में मार्किंग्स होती है ना, तो उसके हिसाब से देख लेना। ये फर्स्ट पॉइंट 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 7। तो फिर यहाँ एरो क्यों लगाया मैम, और 7 तक ही क्यों लिखा? नंबर तो आपने बोला कि चलते जा रहे हैं, तो 7 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि हमने एरो इसीलिए लगाया कि नंबर आगे चलते जा रहे हैं। एरो मतलब ये लाइन बढ़ती जा रही है, पर हम उतनी लंबी लाइन नहीं बना सकते क्योंकि हमारी कॉपी तो छोटी है, तो हमने एरो लगा दिया। इसका मतलब क्या है? नंबर आगे तक बढ़ते जा रहे हैं और ये एरो उसको दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना समझ में आया? ये नंबर लाइन एक नंबर लाइन है किसका? होल नंबर का। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 पे जाते हैं। जिस बच्चे का नाम लूँगी सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा आंसर करेगा। सूरज चौहान, क्लास 6th A। सूरज चौहान, यस मैम। बेटा बताओ, क्वेश्चन रीड करो और आंसर बताओ मुझे। और दूसरे बच्चे या अपनी कॉपी में सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। बताइए क्या है बेटा। सूरज बताइए, क्वेश्चन रीड कीजिए पहले। सूरज आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। तो पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। हाँ, तो आपको क्या बताना है? इसके आगे के 3 नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो कि 10,999 के बाद आते हैं। तो अगला नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? जब आपको नेक्स्ट नंबर लाना होता है तो आप क्या करते हो? ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो? पहले ये मुझे बताओ। पहला नंबर है ऐड करते हो। कितना ऐड करते हो?
कितना ऐड करते हो बेटा? 1. 1, वेरी गुड। हाँ, तो अब इसमें +1 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 10,999 में कितना 1 ऐड करा तो क्या आएगा? यहाँ हम साइड में कर लें। 999 तो क्या हो जाएगा? 9 + 1 10। मुझे नहीं आता, मेरे को तो करके देखना पड़ता है। तो ये आ गया 11,000। मैं अभी सूरज की तरह इतनी स्मार्ट नहीं हूँ ना, तो इसलिए मेरे को प्लस करके देखना पड़ता है। तो मेरा आंसर कितना है? 11,000 और सूरज का भी 11,000 आया, तो हम दोनों का सही है। वेरी गुड। एक सूरज के लिए, एक मेरे लिए स्टार। अब नेक्स्ट है विनय। विनय बेटा, आप 9th A के हो या आपके किसके आईडी से ज्वाइन किए हो विनय? यस मैम, आगे मेरा नाम लिखा है ऋषभ सिंह। ओके ऋषभ, बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा? मुझे 3 बोला है, मैंने 1 निकाली। अब नेक्स्ट नंबर कैसे निकालूंगी बेटा? अब मैं क्या करूं ऋषभ? यस मैम। 11,000 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बेटा? 11,001 मैम। कैसे निकाला आपने? मैम +1। वेरी गुड। तो 11,001 मेरा और ऋषभ का सेम आया, तो 2 स्टार्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लीज़ थोड़ा फास्ट आंसर कीजिए। आप लोग सो तो नहीं रहे आई गेस, तो सबका ध्यान जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर है, तो फास्ट आंसर कीजिए। नेक्स्ट है रोहन महाजन। यस मैम। बेटा नेक्स्ट नंबर बताओ। 11,002। 11,002 आपने कैसे किया बेटा? ये साइड में जो कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ ना, वो आपको दिखाना है कॉपी में। चलिए बताइए। +1 11,000। वेरी गुड। तो आपके लिए ये 2 स्टार्स। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अनुष्का। अनुष्का बेटा, आवाज आ रही है? जिया। यस मैम। जिया बेटा, क्वेश्चन रीड कीजिए पहले। जिया रीड करो क्वेश्चन बेटा। मैम राइट द ट्राई होल नंबर 3 है बेटा, 3। राइट द 3 होल नंबर। आगे बोलो। मैम ये क्या? ऑकरिंग जस्ट बिफोर। ये नंबर पढ़ो क्या है? 1,001। गलत है बेटा, 10,000 3 है ना। 1s 10s 100 1000 10,000। 10,001 से पहले का 3 नंबर बताना है आपको। बिफोर मतलब पहले आना। जो 10,001 से 3 पहले के नंबर बताने हैं। तो आपका ये जैसे 10,001 है, इससे पहले वाला नंबर क्या आएगा, उससे पहले वाला नंबर क्या आएगा, और उससे वाला पहले वाला नंबर। मैम 4 टाइम 9। नहीं, ये तो मेरा नंबर दिया हुआ है ना बेटा, मैं तो इसे पिछले वाला नंबर बता रही हूँ। ईश्वरी बेटा बताओ कैसे करोगे आप? प्लीज माइक ऑफ कीजिए। ईश्वरी सिर्फ आप बताइए कि कैसे करेंगे। मैम प्रेडिसेसर निकालना है बेटा। आगे वाला नंबर के लिए हम क्या करते हैं, हम आगे वाले नंबर के लिए +1 करते हैं, प्रेडिसेसर के लिए हम -1 करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा? मैम 1 मिनट मैम। उसको करने दो बेटा, 1 मिनट, उसे भी टाइम देना चाहिए हमें।
जिनका हो गया वो चैट पे लिखिए, मैं देख रही हूँ। ओके 9,998। अगला तू जा रहा, ये आंसर है, इसके आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा, तो मैम करके दिखा रही है एक एक आंसर उसका। जा रहा हूँ का, जा रहा हूँ का। बस धीरे स्टार्ट कर, आवाज बंद कर, आवाज बंद कर। 9,995। नहीं बेटा गड़बड़ है। आदर्श प्लीज माइक ऑफ कीजिए। 9,999। 9,999। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? श्रवण बताओ। 10,000। वेरी गुड। अब आप लोगों ने आंसर तो सही बताया, अब मैं करती हूँ, देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, सभी आप ध्यान देंगे। देखिए हमारा नंबर जो दिया गया था वो क्या था, 10,001 दिया हुआ था। मुझे उससे पिछला वाला नंबर निकालना था जो कि था प्रेडेसेसर। अभी हमने प्रेडेसेसर के बारे में पढ़ा है। प्रेडेसेसर क्या होते हैं, जो एक नंबर पीछे होते हैं। तो ऐसे 3 नंबर पीछे मुझे जाना था। तो पहले मैंने एक बार -1 किया, तो -1 किया तो कितना आया, 1 में से 1 गया 0 0 0, फिर 1 0 और ये नीचे 1 आ गया। तो ये कितना आया, 10,000 आया। ये मैंने इधर लिख दिया ये। अब इसका भी पीछे एक नंबर जाना है, तो मैं एक और बार मैं माइनस कर दूंगी। तो 10,000 जो है उसमें मैं -1 करूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना आ जाएगा, ये कट नहीं सकता, तो 1 को यहाँ मैं 10 कर दूँ, 1 को 0 कर दूंगी, यहाँ 10 कर दूंगी। फिर 10 से ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ से 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 1 गया 9 आया, ये 9 आया, एक और 9 और एक और 9, तो ये कितना आ गया, 9,999। अब एक लास्ट जो टर्म है जो आपने निकाला है, मैं चेक कर लेती हूँ कि आपने और मेरा सेम आता है कि नहीं। क्या पता आपका सही है मेरा गलत है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ तो सारे स्मार्ट बच्चे भरे पड़े हैं, तो मुझे भी तो चेक करना पड़ेगा कि मेरा सही आता है कि नहीं। तो 9 - 1 कितना होता है, 8, 9 9 एंड 9, तो ये रहा। वेरी गुड, मतलब हम दोनों का आंसर कितना है, सेम आ गया, तो वेरी गुड। अब मेरे को पूरे नंबर मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, मैं भी पेपर दूंगी, मेरे भी फुल नंबर आएंगे। आदर्श दिख रही है। पता है बेटा, मैंने स्क्रीन चेंज किया। आदर्श यस मैम। बेटा बताओ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होल नंबर। सबसे छोटा 0। वेरी गुड, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब आदर्श के लिए ना, आदर्श नाम है ना आपका, यस मैम। आदर्श आपके लिए एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से गिफ्ट, ठीक है। बताओ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, सोच के बता ना, बताओ क्या होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 नहीं है क्या मैम, सभी नंबर जिसमें 0 नहीं है। नहीं 1 अखिलेश 1। अखिलेश मैम ओके। इसमें 0 नहीं आएगा। हाँ, होल नंबर हमारा क्या होता था, 0 1 2 3 ऐसे चलता जाता था। तो सबसे छोटा कौन सा रह गया इसमें, इसमें तो 0 आ गया। 0 मैम, इसमें 0 हुआ ना, ये 0 हुआ सबसे छोटा। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 2 3 4 होते हैं। 1 2 3 तो सबसे छोटा क्या हुआ इसमें,
1। 1 तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछूंगी, लड्डू क्वेश्चन। इसे मैं लड्डू क्वेश्चन देती हूँ कि देखते कौन बच्चा बोलते हैं। शौर्य, शौर्य बेटा बताना यस मैम। कि अगर मैं 6 लिखती हूँ तो 6 का प्रेडेसेसर क्या होता है? 5। प्रेडेसेसर ऑफ 6 इज 5। अब मैं सिर्फ होल नंबर्स की बात कर रही हूँ, ये सारे होल नंबर्स की बात कर रही हूँ, मैं नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना? तो मुझे बताओ प्रेडेसेसर ऑफ 1 क्या होता है? 0। वेरी गुड। अच्छा, अब प्रेडेसेसर ऑफ 0 क्या होता है? -1। नहीं बेटा, हम होल नंबर की बात कर रहे हैं ना। होल नंबर में तो 0 के पीछे कोई होता ही नहीं है नंबर, तो 0 का नो प्रेडेसेसर लिखोगे, ठीक है? सबको समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, ये कौन बताएगा क्वेश्चन? ये होमवर्क के लिए दे देती हूँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए, तो नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, ये होमवर्क में जाएगा, ठीक है? कर सकते हो ना? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, ये आप निकाल नहीं सकते हो? माइनस करके निकालना है। यस मैम। चुन्नू मुन्नू को, ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, खुद कर लेना। अब ये क्वेश्चन रिया पटेल ये मुझे बताएंगी। रिया बेटा बताओ, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? रिया, अच्छा बेटा सुनिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हाँ जी मैं बताऊँ आंसर? हाँ, 244072। वेरी गुड। हमें क्या निकालना था? सक्सेसर। सक्सेसर मतलब हम क्या करेंगे? +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 24400702 आएगा। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। पर अब सुनिए, बी पार्ट वाला जो है ना, हम नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाइम दे रही हूँ मैं आपको, उससे पहले आपको ये बी पार्ट करके देना है, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास जैसे ही स्टार्ट करूँगी तब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि इसका आंसर क्या है। ओके मैम। 1 मिनट बेटा, मेरे को अटेंडेंस ले लेना है, फिर आप जा सकते हैं।